गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जियो के चैप्टर फर्स्ट एनवायरनमेंट के बारे में रीड करेंगे। बच्चों, एनवायरनमेंट मीन होता है सराउंडिंग्स, यानी कि इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग जो हमारे चारों ओर होती हैं। आदमी एनवायरनमेंट के प्रभाव को अपने चारों ओर हर जगह फील कर सकता है। वह अपने खाना, कपड़े, शेल्टर, यहाँ तक कि उसके आइडियाज़ में भी सारा का सारा रिजल्ट एनवायरनमेंट का ही होता है। यह कम्बिनेशन होता है नेचुरल और मैन मेड फिनोमिना, यानी कि प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं का कम्बिनेशन होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि एनवायरनमेंट हर जगह अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट घर के एनवायरनमेंट से अलग होता है। इसी तरह विलेज का एनवायरनमेंट सिटी के एनवायरनमेंट से अलग होता है। एनवायरनमेंट के टू मेन कंपोनेंट होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट को अगेन टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। बायोटिक एनवायरनमेंट, यानी कि इट रेफर टू वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अबायोटिक एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स होती है, दैट इज लैंड, वाटर, मिनरल्स एटसेट्रा। नेचुरल एनवायरनमेंट में लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सभी को ऐड किया जाता है। ये हमारे लाइफ का बेस होती हैं जो हमें जीने के लिए, जैसे लैंड पे हम रहते हैं, एयर से हम सांस लेते हैं, वाटर को हम पीते हैं और फूड को हम खाते हैं। अब हम एनवायरनमेंट के 4 मेजर कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, जो कि हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? द डोमेन ऑफ लैंड इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, यानी कि यह आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, जो सॉलिड होती है। ये रॉक और मिनरल से बनी होती है। इसको हम क्रस्ट भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स होते हैं, लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एटसेट्रा। लैंडफॉर्म कॉन्टिनेंट्स में, उसके साथ साथ ये ओशंस पे भी मिलते हैं। अब हम लिथोस्फीयर की इम्पोर्टेंस को जानेंगे। लिथोस्फीयर हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, लाइक फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, यानी कि जंगल और चरने, पशुओं के चरने के लिए ग्रासलैंड, कृषि के लिए लैंड और ह्यूमन के सेटलमेंट के लिए भी लैंड, और हमारी सोर्सेज ऑफ मिनरल वेल्थ, यानी कि मिनरल्स भी हमें लिथोस्फीयर से ही प्रोवाइड होते हैं। यह हमारी लाइफ की एक इम्पोर्टेंट डोमेन होती है। अब बच्चों, हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो वाटर की डोमेन होती है उसको हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। हाइड्रोस्फीयर वाटर के प्रेजेंस को रेफर करती है, जैसे ओशन, सीज, रिवर, लेक, पॉन्ड्स एटसेट्रा। यह भी हमारी अर्थ के सरफेस पर हमारी लाइफ के लिए, जीने के लिए ये बहुत ही जरूरी होती है। वाटर एटमॉस्फेयर में भी वेपर्स की फॉर्म में मिलते हैं, जिसकी हेल्प से रेन आती है। हाइड्रोस्फीयर भी ह्यूमंस के लिए बहुत सारे वेव्स में काम आता है, जैसे इट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट वाटर गेटिंग पोल्यूटेड एंड वेस्टेड। इट इज़ असेंशियल, यानी कि यह बहुत ज़रूरी होता है और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। वी शुड कंजर्व इट, यानी कि हमें इसको बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर क्या है? द डोमेन ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इट इज ए थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ लाइक एन एनवलप। इट हेल्प द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज डेंस एट सी लेवल एंड बिकम थिन रैपिडली अपवर्ड, यानी कि सी लेवल पे बहुत डेंस यानी कि सघन होती है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती है ये थिन होती जाती है। यह हमें सभी हार्मफुल रेज से बचाती है और अर्थ के टेम्परेचर को मॉडरेट रखती है। यह बहुत सारी गैसों से मिलकर बनी है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो इंक्लूड डस्ट एंड वाटर वेपर। अब हम इसके इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे। यह ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे ये एटमॉस्फेयर
अर्थ के लिए एक ब्लैंकेट का काम करता है। जैसे ब्लैंकेट हमें वार्म रखता है, ऐसे ही अर्थ को एटमॉस्फेयर वार्म रखता है। यह हमें जीने के लिए बिल्कुल नेसेसरी जो गैस है ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करवाता है, और यह हमें हार्मफुल जो रेज होती हैं सन की उनसे हमारी प्रोटेक्शन करता है। अब हम बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। बायोस्फीयर क्या होता है? यह अर्थ का एक नैरो जोन होता है जिसमें लैंड, वाटर और एयर तीनों एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करके लाइफ को सपोर्ट करते हैं। यानी कि इसमें सभी लिविंग कंपोनेंट होते हैं जो जैसे प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट और ह्यूमन बींग सभी इसमें ही आते हैं। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। बायोस्फीयर ये एक यूनिक फीचर है हमारे अर्थ की। यही मिलियन ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, जीवित रखने के लिए जरूरी है। फॉरेस्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, जैसे फ्रूट्स है, टिम्बर है, नट्स है, ये सारी भी बायोस्फीयर की वजह से है। दे ऑल्सो प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट, यानी कि इसने बहुत सारे एनिमल्स को और प्लांट्स को निवास दिया है। फॉरेस्ट भी हेल्प करते हैं एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बैलेंस रखने में। ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स पे ही डिपेंड करते हैं। तो बच्चों ये हमने पढ़े थे नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट जिनको हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। क्या होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट? ऐसे सभी थिंग्स जो ह्यूमन बीइंग ने ही क्रिएट किए हैं उसको ह्यूमन एनवायरनमेंट में इंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल रोड, रेलवेज, बिल्डिंग्स, डैम्स, स्कूल्स एटसेट्रा, ये सारे के सारे ह्यूमन एनवायरनमेंट का ही पार्ट्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और लगातार अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करते रहते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया है मैंने सीख लिया है विभिन्न टेक्निक्स को जिससे उनकी लाइफ को इजी बना लिया है। उसने इन्वेंशन किया व्हील का, क्रॉप्स को उगाना सीख लिया है और एक अच्छे तरीके से वो सेटल हो गए हैं, घूमने की बजाय एक सेट लाइफ जी रहे हैं। ह्यूमन बींग्स ने अपनी स्किल को यूज़ करना सीख लिया है और कैसे नेचुरल एनवायरनमेंट का यूज़ करके अच्छी लाइफ जीते हैं, कैसे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, ये सब ह्यूमन ने अब सीख लिया है। ये बच्चों था हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब हम इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है? ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर, यानी कि जब सभी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, यही क्या है? इकोसिस्टम है। नेचर ने ही मेंटेन कर रखा है एक परफेक्ट बैलेंस जिससे एनवायरनमेंट के सभी कॉन्टिनेंट आपस में एक इकोसिस्टम के जरिए जुड़े हुए हैं। जैसे ए डेजर्ट, फॉरेस्ट एरिया, ग्रासलैंड, लेक, ओशियन, यहाँ तक कि एक्वेरियम भी इकोसिस्टम का ही एक एग्जाम्पल है। नेचर परफेक्ट बैलेंस बनाए रखती है एनवायरनमेंट के सभी कंपोनेंट्स के साथ और इकोसिस्टम में अच्छा बैलेंस रखती है। अगर कोई भी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है तो वो आसानी से डिस्टर्ब हो जाएगा। एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग। अब कैसे एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से रिलेट हैं? एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट करता है पीपल्स की लाइफ को और उनकी लाइफ को अच्छे तरीके से एक लाइफस्टाइल नया करता है, और वही दूसरी तरफ आदमी भी एनवायरनमेंट को डिटरमाइन करता है। वो लगातार अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करता रहता है। वो फॉरेस्ट को क्लियर कर रहा है और यहाँ तक कि वो फार्मिंग के लिए माउंटेन्स को भी काट रहा है। मैन एक सुपीरियर मेंबर है एनवायरनमेंट का जो मैक्सिमम जो वो इन्वायरमेंट के चेंज में बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। आदमी अपनी कैपेसिटी का ज़्यादा मिसयूज़ कर रहा है और वो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके कारण इकोसिस्टम में इम्बैलेंस होके लार्ज स्केल पे गड़बड़ी हो रही है। अब हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट पोल्यूशन। आदमी ने एनवायरनमेंट को एक बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्सटेंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, अपने यूज़ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए लगातार उसको चेंज कर रहा है।
वह पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है और जिसके कारण नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। वह लगातार अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि शहरीकरण और औद्योगिकरण के लिए लगातार पेड़ों की कटाई कर रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रिसोर्स के असामान्य वितरण के कारण बहुत ज़्यादा गैप बढ़ गया है अमीर लोगों में और गरीब लोगों में। मिनरल्स, फ्यूल जैसे पेट्रोलियम, कोल, इन सब का अंधाधुंध प्रयोग करने से CO2 ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और लगातार साइक्लोन, फ्लड, लैंडस्लाइड आदि घटनाएं लगातार होती रहती हैं। इन सब घटनाओं के द्वारा अर्थ ये नेचर मैन को वार्निंग दे रही है कि वो अब भी इस सबक ले और कुछ सीख ले और अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखे और हमेशा ही अगर वह अपनी अर्थ पे अपना लाइफस्टाइल बनाए रखना चाहता है तो इन वार्निंग से वो समझ जाए और पोल्यूशन को कम कर दे।